हाँ जी, तो मित्रों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। टाइम मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ अभी जाने के लिए। एक भक्ति जैमिंग कॉन्सर्ट है जहाँ पे मैं और मम्मी जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। सबसे पहले मैं कैब बुक करती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ओके। यहाँ पे तो मैं आई थी, फुकरा इंसान का वो था कॉन्सर्ट, फोकस वाला। वो नहीं थी, वो ड्रिंक थी फोकस वाली 3, तो उसका इवेंट था यहाँ पे इस वाले स्टेडियम में। तो अभी जो टाइम है 6:15, हम लोग जा रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बहुत अच्छा, बहुत मन में थी मैथिली ठाकुर के भजन सुनने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और मम्मी का ये पहला ऐसा कॉन्सर्ट होगा जो जा रही हैं। मैं जा चुकी हूँ, मम्मी पहली बार ऐसे किसी कॉन्सर्ट में जा रही है। मतलब भजन क्लबिंग है, भले ही भजन वहाँ पे होंगे, लेकिन पहली बार ऐसे इवेंट में जा रही हैं। मैं मैथिली ठाकुर को बहुत फॉलो करती थी और मुझे बहुत ही पसंद थी उनके भजन गायकी। ऐसी छोटी उम्र में उन्होंने जो इतनी अपनी ख्याति प्राप्त की है भजन गायकी में, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए। आने वाले टाइम में बच्चों की मम्मियाँ फिर मेरे लिए कहेंगी बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। कि देखो गरिमा ने इतनी कम उम्र में उपलब्धि प्राप्त करी, मैं उसको देखा करती थी, उसके ब्लॉग देखा करती थी, आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। समय बदलता है। हमारे कैब वाले भैया जाम हटवाने गए थे, गाड़ी आगे चली गई, उन्हीं के आगे बढ़ा ले। हमारे यहाँ से ना हाईवे बन गया, हाईवे एक्सप्रेस वे। जब आए तो नीचे कर लेना पैर। हाँ, हमारी नहीं गाड़ी है, हमारी आएगी तब रखना, तब यहाँ रखना पैर। ठीक है, पता है जब हमारी आएगी तो हमारे यहाँ से ना रोड ऐसे बन गए हैं लोनी की तरफ से कि भाई हम लोग ना आधे घंटे में दिल्ली आ चुके हैं, और वो भी इस टाइम पे जो ऑफिस टाइमिंग है। अब हाईवे था भाई, तो हाईवे से मतलब झेड़ पैड़ आ गए, शास्त्री पार्क और ये आपका सीलमपुर वाला एरिया है ना, यहाँ से होता, मतलब मेन रोड से नहीं आए हम, क्योंकि मेन रोड से अगर हम आते तो हमारे रूट से पड़ता गोल चक्कर, भजनपुरा, देन सिग्नेचर ब्रिज, फिर ऐसे घूम के पूरा। लेकिन अभी हम ITO में हैं, तो ITO आने में हमें टाइम लगा है 20 और 30 मिनट, मुश्किल से 30 मिनट में हम ITO, आधे घंटे में हम ITO आ गए। तो भाई सड़क का काम बहुत बढ़िया, मेरे लिए तो काफ़ी प्राउड की बात है। लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या किया, बट किया तो है, क्योंकि हमारे यहाँ की जैसी दुर्गति थी ना, हमारे यहाँ से कहीं भी जाने आने में ही 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज के टाइम में दिल्ली से कनेक्टेड है हम लोग सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे। तो ये बड़ी अच्छा काम किया है। द्वारका जाना है भाई, द्वारका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जो इवेंट है, और इवेंट रखा गया है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के द्वारा, जहाँ पर मैं एक बार गई हूँ वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जन्माष्टमी के टाइम पे। वहाँ के भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे, आप लोग देख सकते हो प्रीवियस व्लॉग्स जाके। तो उन्हीं के द्वारा ये इवेंट करवाया जा रहा है मंदिर के लिए। अब तो और आगे चली गई गाड़ी, कहाँ गए ड्राइवर भैया? तो वही करवा रहे हैं जहाँ पे मैथिली ठाकुर जी जो हैं वो भजन गाएंगी, और VCM और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में। पहले उन्होंने मुंबई में करवाया है, अहमदाबाद में कराया और बेंगलोर में करवाया है, और अब यहाँ पे दिल्ली में करवा रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है। तो भाई ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और हम रुके CNG पंप पे। तो घर पे कुछ खास खाया नहीं, तो यहाँ से सैंडविचेस ले लिए, एक मेरा एक मम्मी का, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं खाने का है नहीं है, वहाँ से 9-10 बजे तक फ्री होंगे, तो इसलिए। तो वी आर नाउ एट द वेन्यू। तिलक लग चुका है मेरे भी और मम्मी के भी, और अब हम जा रहे हैं गोल्ड की तरफ। भाई पता नहीं बिल्कुल ही तय खाने में जाके है पूरा का पूरा। Siya Ram,
से इस दिव्य वातावरण को और भी दिव्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय में विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर 700 फीट टॉल मंदिर होने वाला है। अब मैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के भक्त और म्यूजिक फॉर मंदिर इनिशिएटिव को लीड कर रहे अनुपम कृष्णदास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और हम सबको इस वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के विजन और मिशन से अवगत कराएं। जोरदार तालियों से प्रभु का स्वागत किया जाए। जय श्री राम। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन में बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होने जा रहा है। निर्माण के उपरांत यह 700 फीट ऊंचा होगा, 70 मंजिल ऊंचा मंदिर है। और म्यूजिक फॉर मंदिर एक डिवाइन सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स है। इसका 3 उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य भगवान कृष्ण के नाम जो कलयुग का धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन कलयुग का धर्म है, तो कलयुग के धर्म का प्रचार। दूसरा, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के बारे में आप लोगों को जागरूक करना। आज भी प्रेम से भर जाता है वो क्षण जब पूरी मिथिला नगरी सज रही थी। माँ सीता का स्वयंवर जो था, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, अपना बल दिखाया, लेकिन उस दिव्य शिव धनुष को कोई हिला तक ना पाया। तब मिथिला नगरी ने एक ऐसा चमत्कार देखा। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम ने उस दिव्य शिव धनुष को उठाया और एक ही क्षण में तोड़ डाला और माँ सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। कहते हैं कि उस दिन मिथिला नगरी में जो गीत गूंजे थे वो आज भी भक्तों के हृदय में जीवित हैं। और आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने इस लीला को अपनी मधुर आवाज से देश विदेश तक पहुंचाया है, जिनका जन्म ही उस पवित्र मिथिला धाम में हुआ, जो भारत के लोक शास्त्रीय और भक्ति संगीत परंपरा की एक युवा पहचान बन चुकी हैं। टेलीविजन रियलिटी शो से लेकर इंटरनेशनल स्टेजेस तक जिन्होंने अपनी मधुर गायकी से लाखों लोगों के दिलों को जीता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित द यंगेस्ट MLA ऑफ इंडिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मैथिली ठाकुर जी का। मैथिली जी की इस सुंदर संगीत यात्रा में उनके भाई उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिनके बिना उनकी ये यात्रा अधूरी है। हमारे बीच उपस्थित हैं ऋषभ ठाकुर जी। हरे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया? वाह। म्यूजिक फॉर मंदिर का आज समापन दिल्ली के साथ हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट आप सभी लोगों से मिलने के लिए था, लेकिन एक भारी मन भी है कि 4 शहर पूरे करने थे, वो आज पूरे हो जाएंगे। तो हम सभी आज बहुत सारा आनंद करने वाले हैं। मैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। दिल्ली के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी से भी हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बचपन दिल्ली में बीता है और मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग मुझे प्यार देने के लिए यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनको मैं जानती हूँ। बरेली से लोग आए हैं, हमारे भाई जी आए हैं, हितानंद जी वो यहाँ बैठे होंगे, ऋचा जी आई हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ और मुझे मालूम यहाँ बैठे। आप सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और इतना ज़्यादा विश्वास देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका नाम छूट रहा हो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब में कौन ऐसे लोग हैं जो खुद गाना पसंद करते हैं, जिनको गाना पसंद है? कैसे भैया? बनारस से भी भैया आए हैं। अरे वाह वाह वाह। कितनों को गाना पसंद है? नहीं भी आता तो आज गाने की इच्छा लेके कौन आए हैं? ये बात
राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री जनक नंदनी राम को देखा, श्री जनक नंदनी बाग में खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने बोला। सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने बोला। तोड़ा है सीना सीना ना जोड़ा है, तोड़ा है सीना सीना ना जोड़ा है। सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। माफ करिएगा, बीच में जहाँ जहाँ मुझे खांसी आ गई आप लोगों को संभाल लेना है। कुछ दिन पहले बैंगलोर में कॉन्सर्ट था। लोग झूठ मूठ में बोलते हैं बैंगलोर बहुत अच्छा है। किस लिए अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा बैठो तो दिन भर में धूप भी आ जाती है, ठंडी भी आ जाती है, बारिश भी आ जाती है। इसी चक्कर में खांसी सर्दी बुखार सब लेके आ गई। छोटका भाई इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसको वहाँ का सर्दी पकड़ लिया। हमको भी पकड़ लिया लेकिन हम उतने कमज़ोर नहीं है, इसलिए जब हम अटकेंगे आपको संभालेंगे। ठीक है? सुन हर हित है सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोले सियापति रामचंद्र की जय। कुछ मैं पहले फेवरेट गाना सुना रही हूँ मेरे वार्म अप के लिए। मैं उसे बाद में सुनाने वाली थी लेकिन मैं पहले सुना रही हूँ क्योंकि गुजरात का गरबा सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है कि नहीं? ऊपर से नवरात्रि आने वाली है तो मुझे लगा हर घर में गरबा कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुन ही लेता होगा इंस्टाग्राम से। अरे द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। इन मन माया लगाड़ी मारा वाला, इन मन माया लगाड़ी मारा वाली ना।
कर रहे हैं, मीराबाई के भाव सुने, हमारे जयपुर के, मुझे लग रहा है जयपुर के ही रहने वाले तभी वो धुन बार बार बजाते हैं। जब मैं गोविंद देव मंदिर गई थी तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। और अब हम, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शबरी के भाव सुने होंगे, लेकिन क्या आपने केवट के भाव गाने के माध्यम से सुना है, भजन के माध्यम से? बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से सुनाना चाहती हूँ, जिसमें आपको गाना है, हम लोग नहीं बजाएंगे। केवट से भगवान पूछते हैं, यहाँ से वहाँ पार उतारना है, कितना लोगे? तो केवट बोलता है कि मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। भगवान बोलते हैं ऐसे कैसे? तो केवट क्या मांगता है भगवान से, क्या बोलता है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। सब गाने के लिए रेडी साथ में? ये मेरे कॉलेज वाले बच्चे हैं। केवट ने कहा रघुराई से उतराए न लूंगा भगवान। भगवान बोलते हैं क्यों? कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो लेना होगा, जो भी मांगना है मांगो। तो केवट क्या बोलता है? मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ पार लगाता हूँ, मैं यहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा लेना। मैं यहाँ पार लगाता प्यार, वात्सल्य, सब कुछ आपको एक भजन के अंदर सुनने को मिलता है। बस आपको क्या बोलना है, ओहो, कहाँ बोलना है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। क्या बोलना है? हाँ, आइए शुरू करते हैं। राधिका गौरी से, नीरज की छोरी से, राधिका गौरी से, नीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, नीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। नाथ चंगा नयन नीला चलवाए, तू जसवाने तो हमें कौन संभाले। मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी, टाइम अब रात के 9:30 बज गए और हम निकल आए अंदर से, बाहर जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को लेट हो रहा है। सैड। मैं अगर अकेली होती तो रुकती पूरा टाइम, पर ठीक है, हरे कृष्णा। तो बाहर निकल के हमें मिला है प्रसादम। हाँ हो ही गया, मतलब अभी 10 बजे समाप्त हो जाता, 7 से 10 था ना। नेक्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। फ़िलहाल इसे लेके घर चलते हैं, अभी तो कैब भी बुक करनी है साला।